एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय का 75वां दीक्षांत समारोह बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। सर सीताराम और लेडी शांताबाई पाटकर दीक्षांत सभागृह में हुए इस समारोह में 18,366 छात्राओं को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किया गया। विशेष अवसर पर लोकसभा की पूर्व अध्यक्षा सुमित्रा महाजन को मानद डी.लिट की उपाधि दी गई। वहीं उन्होंने महर्षि धोंडो केशव कर्वे जी के प्रगतिशील विचारों को भी याद किया। मुख्य अतिथि के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने छात्राओं से सतत शिक्षा ग्रहण कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान भी किया। कुलगुरु प्रोफेसर उज्ज्वला चक्रदेव जी ने विश्वविद्यालय के उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए छात्राओं को महर्षि कर्वे जी के आदर्श अपनाने की प्रेरणा दी। वहीं इस समारोह में 22 शोधार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि, साथ ही 72 स्वर्ण पदक और अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए गए। नमस्ते, मैं निर्माली शर्मा और आप देख रहे हैं युवा स्तंभ न्यूज़ नेट। आज हम एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी चर्च गेट में। आज यहाँ पर 75th कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुआ है और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, मतलब आज 75th कॉन्वोकेशन सेरेमनी में? एसएनडीटी महिला विद्यापीठ का आज 75वां दीक्षांत समारंभ संपन्न हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि इस समारोह में माननीय श्री नितिन जी गडकरी, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री रस्ते वाहतूक महामार्ग विभाग, और उसके साथ साथ हमारे इस महाराष्ट्र सरकार के उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटिल भी थे। और ये ऐसे मौके पर हमें ये सौभाग्य भी मिला है कि श्रीमती सुमित्रा महाजन, जो माजी लोकसभा अध्यक्षा रही हैं, उन्हें हमारे विद्यापीठ की ओर से डी.लिट की एक पदवी देने का हमें मौका मिला। हम खुद गौरव अनुभव करते हैं कि ये मौका एसएनडीटी महिला विद्यापीठ को मिला है, क्योंकि उनका व्यक्तिमत्व ही ऐसा है कि उनके सहज आने से ही सिर्फ एक पूरे विद्यापीठ में एक हलचल सी मच गई है। और मुझे पता है कि हमारी जो 90,000 विद्यार्थिनियां जो एसएनडीटी महिला विद्यापीठ में आज शिक्षा ले रही हैं, उनको आपकी पर्सनालिटी से एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी और मिली ही है। मैम, आज नितिन गडकरी आए हैं यहाँ पर, उनके बारे में क्या कहना है? आज इस प्रोग्राम में, इस सेरेमनी में उन्होंने स्पीच जो दिया है, उनके बारे में आपको क्या कहना है? माननीय नितिन जी गडकरी ये एक बहुत तड़फदार नेता हैं। वो कार्य करने में बहुत विश्वास रखते हैं, उनके विचार भी बहुत आगे के हैं। और उन्होंने जब आज हमारे विद्यार्थिनियों के साथ संवाद किया, तब उन्होंने रिसर्च पर, अनुसंधान पर बहुत जोर दिया। और उन्होंने यह ज़रूर कहा कि अनुसंधान अगर हम ध्यान देते हैं तो भारत जल्दी ही आत्मनिर्भर बनेगा। और सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि उनका ये कहना है कि वो आत्मनिर्भर के साथ साथ वो आगे चलकर हमें भारत एक सेकंड आत्मनिर्भर तो बनेगा ही, पर अगर भारत को 2047 में पूरा दुनिया का नेतृत्व अगर करना है, तो उस समय हमारी आज की युवा पीढ़ी को रिसर्च करके रिसर्च से आगे ही ले जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने आज कही। मैम, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी का जो एक मोटो लाइन है, संस्कृति स्त्री पराशक्ति, इसके बारे में आपको क्या कहना है? एसएनडीटी महिला विद्यापीठ का जो मोटो है वो है संस्कृता स्त्री पराशक्ति। और संस्कृता जो है वो स्त्री होती है जिसको यह ज्ञान हो गया है कि वो बहुत अच्छी तरह से एक एनलाइटेंड है और उसको ये पता है कि वो कौन है, क्या कर सकती है। और जब वो ये जानती है और फुल्ली अवेयर्ड होती है, तो वो जरूर ही खुद के साथ साथ
अपने समाज का भी बहुत अच्छी तरह से कल्याण कर पाती हैं। तो संस्कृता स्त्री पराशक्ति ये विद्यापीठ का जो मोटो है वो इस विजन पर आधारित है, जिस विजन के आधार पर हमारे विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1916 में। महर्षि धोंडोकेश्वर कर्वे जी ने तब इसकी स्थापना की थी। उनके जीवन का लक्ष्य ही ये था और उनका बहुत गहरा यह विचार था कि अगर स्त्री पढ़ लेती है तो वो क्रांति कर लाएगी, भारत को आगे लेके जाएगी। इसलिए उन्होंने इस विद्यापीठ की स्थापना की थी और उनका जो विजन है उसी पर आधारित हमारा मोटो भी है, जो संस्कृता स्त्री पराशक्ति कहता है। उसके आधार पर हमारी जो विद्यार्थिनियां हैं इस विद्यापीठ से डिग्री लेकर जो बाहर जाएंगी, वो विद्यार्थिनियां हमारे भारत का उद्धार, भारत को आगे ले जाने में बहुत सक्षम है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैम, और जो आने वाली पीढ़ियाँ है, जो लड़कियाँ यहाँ पर SNDT में एडमिशन लेंगे, तो उनके लिए कैसा रहेगा ये कॉलेज? SNDT महिला विद्यापीठ ये सिर्फ महिला विद्यापीठ है, सिर्फ महिलाओं को और लड़कियों को ये एडमिशन देता है, शिक्षा देता है। ऐसे समय में अगर हमने देखा कि आज हम सोचते हैं मुंबई में है, बैठे हैं, पर भारत इस विद्यापीठ का जो विस्तार है वो 5 कैंपसेस महाराष्ट्र में है, हमारा चंद्रपुर का, और फिर पालघर में जो होने जा रहा है वो हमारे ट्राइबल एरियाज के लड़कियों को शिक्षा देने के लिए खोला गया है। और भारत में ऐसे ऐसे जगह पे हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जहां पर लड़कियों को शिक्षा लेने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। तो इस विद्यापीठ की आज भी बहुत ज़रूरत है पूरे भारत में, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में हमने अगर सोचा है, सरकार ने अगर सोचा है कि GER बहुत आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो महिलाओं को पीछे छोड़कर नहीं चलेगा। इसलिए महिलाओं के शिक्षा के लिए बहुत प्रयास SNDT महिला विद्यापीठ करता है। जब कोई महिला हमारे पास विद्यापीठ तक नहीं आ पाती है तो हम उसके पास, विद्यापीठ उसके पास पहुंचता है। हमारा डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम्स है, हमारे बहुत सारे ऐसे उपक्रम हैं जिसके मार्फत हम उसके घर तक पहुंचते हैं। मैम, एक सवाल है लास्ट, एजुकेशन के अलावा SNDT वुमेन्स को और किन चीज़ों में सपोर्ट करते हैं? हम SNDT महिला विद्यापीठ ये एजुकेशन में तो ही ज़्यादा करती है, पर वो एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसके लिए हम स्किल एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देते हैं, ताकि ये लड़कियां आत्मनिर्भर बने, फाइनेंशियली नॉट डिपेंडेंट ना रहे किसी पर। इसलिए उनको सबसे पहले हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी प्रावधान दिए हुए हैं वो और उसके पहले भी जब से शुरू हुआ है विद्यापीठ तब से ही स्किल डेवलपमेंट को हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, ताकि ये लड़कियां अपने पैर पर खड़ी हो सके जल्दी से जल्दी।